नमस्कार, मैं हूं रामलाल यादव, संपादक राजस्थान। आप देख रहे हैं मूक नायक समाचार। जाने माने इतिहासकार एवं समाज सेवी ताराचंद मेहना पहुंचे आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसवाड़ा के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर। आइए मूक नायक संपादक रामलाल यादव के साक्षात्कार में क्या कहा, उन्होंने क्यों करते हैं पृथक भील प्रदेश का समर्थन, उन्हीं की जुबानी सुने। इसके इस आयोजन के लिए और जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मूक नायक में स्वागत है आपका। मूक नायक के बारे में विशेष आपको कहने की ज़रूरत नहीं, कई बार आप ही जिक्र करते हैं मूक नायक का। उसी मूक नायक में स्वागत है आपका, मैना जी। थैंक यू मूक नायक वाला आपको। कार्यक्रम के बारे में संदेश जी, ये कार्यक्रम खुद ही एक संदेश है। जी जी, जिस तरीके से आप देख रहे हो जी, कार्यक्रम खुद ही एक संदेश है जी। और ये संदेश इस बात का है कि जो इस देश के मूल मालिकों के लिए, जी, इस देश के जो इंडिजिनियस पीपल हैं जी, उनके जो हक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है या उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, जी जी, उसको लेकर के ये एक बहुत बड़ी क्रांति का एक आगाज है। जी, और जो आप देख रहे हैं जी, इसको ये सरकारों के लिए एक संदेश है कि अपनी बदमाशी से बाहर आ जाएं, नहीं तो ये आदिवासी तुम लोगों को जो है वो भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो पहले भी क्रांतियों में किया है। जी जी, जी, कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन कुर्बानी लेने के भी आदी हैं ये। तो ये मतलब संवैधानिक अधिकारों से जो महरूम रखा गया है उसका ये आगाज है। बिल्कुल, खास करके संवैधानिक अधिकारों से आदिवासियों को बहुत परे रखा गया। उनको जी, आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया तक नहीं गया। जी जी, जैसे 5वीं और 6वीं अनुसूची है उसके बारे में जी, सरकारों ने अब तक पूरे देश के अंदर 80 सालों में पता ही भी नहीं चलने दिया। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जी, आप मूक नायक से माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, जी। आज़ादी के 79 साल बाद संवैधानिक जो अधिकार अनुसूची 5 और 6 आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या मतलब कि सरकारों का, सभी सरकारों को एक जैसा रवैया रहा है? देखिए, सरकारें आती है, जाती है, बदलती है। जी जी, राजनीतिक दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, निकल जाते हैं। जी जी, लेकिन जब तक इस देश के अंदर जी, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में शासक का परिवर्तन नहीं होता, जी जी, यानी हुकूमत में जैसे कांग्रेस की सरकार आती है तो भी हुकूमत में वही लोग होते हैं, जी जी, और बीजेपी की भी सरकार आती है तो भी सरकार और सत्ता में वही लोग होते हैं। जी जी, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर उन्हीं लोगों का कब्जा है, वर्चस्व है। जी। और वे लोग विशेष करके जो इस जी। देश के अंदर ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, जी जी, और जो मूल रूप से वे नस्ल से यहूदी हैं, जी, वे लोग इस देश को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वे जी। समय समय पर राजनीतिक पार्टियां बदल कर जी। लोगों को गुमराह करते हैं कि देखो कांग्रेस को हमने खत्म कर दिया, बीजेपी आ गई है, थोड़े दिन बाद बीजेपी को खत्म करके कोई और पार्टी ले आएंगे। लेकिन जी। पार्टियां बदलने से और सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा। जी। सत्ता में बैठे हुए लोगों को जब तक नहीं बदला जाएगा, जी जी, तब तक कुछ नहीं होगा। मैना जी, जैसे कि आदिवासी मतलब कि परिवार की जहाँ बात आती है, आदिवासी परिवार ने जो मंच तैयार किया है, कहीं ऐसा नहीं मानता कि बाबा साहब को जो पुनः पैक्ट करना पड़ा था? जाजम का व्यक्ति, जाजम का मतलब कि समाज का व्यक्ति समाज की जाजम से नेतृत्व करता या मतलब कि देश का निर्धारण करता बने। देखिए, ये एक जोड़ने का तरीका है जी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अगर हम बात करें जी, तो समाज में पूरे देश के अंदर जी, जातियों से लेकर के एक एक जाति में सैकड़ों संगठन, जी, यानी जातियों की संख्या 6743 है, बिल्कुल, लेकिन संगठनों की संख्या 25 लाख है। जी जी, जी, तो वे संगठनों में विभाजित लोग हैं जी, और हर बार नया संगठन बन करके तैयार होता है जी, और वहाँ पर जो है एक नए संगठन के रूप में विभाजन होता है। जी जी, आदिवासी परिवार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जी, जहाँ कोई संगठन नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, और इसकी वजह से एक परिवार के रूप में ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, जी, और पूरे देश के जो है लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग इस परिवार के जी, प्लेटफॉर्म पर जी, आए। जी, 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 तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है समाज को जी। जोड़ने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, हमारे जैसे लोगों को बुला करके उनको उनके माध्यम से समझाने का। जी, जी, तो ये सारा आदिवासी परिवार ने किया है। जी। इसकी जगह ही अगर कोई संगठन होता तो ये नहीं कर पाता। नहीं कर पाते। बड़ी अच्छी बात कही आपने। आदिवासी परिवार का भारत के अन्य लोगों के लिए क्या विजन है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इसका नाम ही आदिवासी जैसे कि कुछ परिवार लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ है, ये आदिवासी की पार्टी आदिवासियों के हितों के लिए काम करती, ये बहुजन विजन नहीं है।
इसके बारे में क्या कहना ये चाहिए? आदिवासी परिवार है जी कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई जी। सामाजिक या कोई गैर सामाजिक संगठन नहीं है। जी तो ये जब परिवार नाम आ गया है तो ये शुरुआत भले ही इसकी राजस्थान से हुई हो, जी जी या राजस्थान के लोगों ने पहल करके इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया हो, जी जी लेकिन पूरे देश के अंदर जहाँ तक कि हम लोग भी साथ में जाकर के जी जी उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से लगा करके पूरा हम लोग यहाँ तक कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तक भी जी। और साउथ के लोगों को भी, यानी पूरे भारत का एक आदिवासी परिवार बनाने जा रहे हैं और जी, ये जी। बनता जा रहा है। जी, जी। इससे प्रेरणा लेकर के जी। जो हमारे पहचान खोए हुए आदिवासी हैं, जी। जिन्हें आज संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट माना जाता है या जी। अदर बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी का नाम दिया जाता है, जी, जी। उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि पहले ये प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाए तो हमारे वो भाई भी यहाँ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।